हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोहन सर की क्लास। तो आज हम यहाँ पे 7th स्टैंडर्ड का प्रश्न संग्रह 38 देखेंगे। प्रश्न संग्रह 38 में हमें यहाँ पे टोटल 4 सम्स दिए गए, मतलब 4 सवाल दिए गए, उससे हमें हल करना है। तो सबसे पहला सवाल हमें क्या दिया गया यहाँ पे कि किसी खेत की निराई करने में 5 मजदूरों को 12 दिन लगते हैं। एक खेत की निराई करने के लिए 5 मजदूरों को कितने दिन लगते हैं? 12 दिन लगते हैं। तो 6 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे? तो हमें 5 मजदूर को ये काम कितने दिन में करना होता है? 12 दिन में करना होता है। तो 6 मजदूरों को कितने दिन में करने पड़ेंगे वो हमें यहाँ पे निकालना है। और यहाँ पे एक चीज और दिया गया है, 15 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे। तो हमें ये दोनों चीज यहाँ पे निकालनी है। किसके बेस पे? इसके बेस पे जो हमें प्रश्न में दिया गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि खेत की निराई करने में 5 मजदूरों को 12 दिन लगते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे खेत की निराई करने में 5 मजदूरों को कितने दिन लगते हैं? 12 दिन लगते हैं। तो 6 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे हमको निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे मानेंगे, अज्यूम करेंगे, माना कि 6 मजदूरों को x दिन लगेंगे। ठीक है, हमें प्रश्न में दिया गया है कि 5 मजदूरों को 12 दिन लगते हैं। उसके आधार पर हमको 6 मजदूरों को कितना दिन लगेगा ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना कि 6 मजदूरों को x दिन लगेंगे। तो अब हमें क्या करना है, 5 मजदूरों को लगने वाले दिन कितने हैं? 12। तो 5/12 बराबर 6 मजदूरों को लगने वाले दिन कितने हैं? x। ठीक है, इस तरह से लिख दिया, 5/12 बराबर 6/x। अभी इसके पहले वाले प्रश्न संग्रह में आपने देखा होगा कि जब भी हमें इस तरह से अनुपात में दिया जाता था और समानुपात निकालने के लिए कहा जाता था तो हम क्या करते थे, तिरछा गुणा करके उसका उत्तर निकालते थे, मतलब चरांक का मान निकालते थे, x का मान निकालते थे। लेकिन हमें यहाँ पे क्या है, विलोमानुपात है। हमें यहाँ पे क्या करना है, विलोमानुपात करना है। विलोमानुपात में हमेशा हमें तिरछा गुणा नहीं करना होगा। विलोमानुपात के लिए हमें इस तरह से गुणा करना होगा। 5 का गुणा किसके साथ होगा? 12 के साथ। तो लिखेंगे 5 × 12 बराबर 6 का गुणा होगा x के साथ, 6 × x। अब 12 का गुणा 5 में होगा, कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60 बराबर 6 का गुणा x में होगा तो कितना हो जाएगा? 6x। अब यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 6x है। तो आप लोगों को पता होगा कि 6 और x जो है उनके बीच में गुणे का चिन्ह है। तो अगर हमें चरांक का मान निकालना होता है तो यहाँ पे जो 6 है उसके साथ गुणे में है, अगर वो बराबर के इस साइड आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? भाग हो जाएगी। मतलब ये किस तरह से लिखा जाएगा, 60/6 = x। मतलब चरांक हो जाएगा एक साइड और संख्या एक साइड हो जाएगी। अब 6 के पहाड़े में 60 कितनी बार आता है? 10 बार। 6 कम 6, 6 दहा में 10। तो हमारे x का मान, मतलब हमारे चरांक का मान कितना आ गया? 10। अभी हमने 10x कहाँ पे माना था कि माना कि 6 मजदूरों को x दिन लगेंगे। तो हमारे x का मान आ गया है 10। तो अभी हमारे यहाँ पे x का मान आ गया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे खेत की निराई करने में 6 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे? जो हमारा आंसर यहाँ पे आया है 10। तो लिखेंगे 10 दिन लगेंगे। तो हम इस तरह से लिखेंगे खेत की निराई करने में 6 मजदूरों को 10 दिन लगेंगे। हो गया। अभी यहाँ पे तो हमने सिर्फ एक ही निकाला है कि 6 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे ये भी निकालना है कि 15 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे। तो चलिए, अब जिस तरह से हमने 6 मजदूरों का निकाला है उसी तरह से हम 15 मजदूरों का भी निकालेंगे। तो किसके बेस पे निकालेंगे? जो हमें ऊपर यहाँ पे दिया गया था, 5 मजदूरों को 12 दिन लगते, मतलब 5/12 के आधार पर। तभी 15 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे ये भी हम सेम उसी की तरह करेंगे। लिखेंगे कि माना कि 15 मजदूरों
को x दिन लगेंगे। तो हमें ऊपर दिया गया था 5/12, तो 5/12 के आधार पे हमें लिखेंगे 5/12 बराबर, अभी हमें 15 मजदूर का निकालना है तो 15/x, 15/x। तो अभी हम लोग यहाँ पे भी सेम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे। 5 का गुणा होगा 12 के साथ और 15 का गुणा होगा x के साथ। 12 पंचे 60 बराबर 15 का गुणा x में होगा तो 15x। अभी यहाँ पे 15 और x दोनों है गुणे में है। अभी हमें चरांक का मान ज्ञात करना है तो 15 इस साइड आ जाएगा, तो ये 15 यहाँ पे गुणे में है तो वो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। मतलब 60/15 बराबर x। 15 एकम 15, 15 चौका 60, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 4। तो अभी हमने यहाँ पे x किसको माना था, 15 दिन, मजदूर को जो दिन लगेंगे उसको माना था। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे खेत की निराई करने के लिए 15 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे, 4 दिन, 4 दिन लगेंगे। समझ में आया? तो इस तरह से हमारा ये पहला सवाल जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, मोहन राव प्रतिदिन एक पुस्तक के 40 पृष्ठ पढ़ते हैं। जो मोहन राव है, एक पुस्तक है उनके पास और एक पुस्तक के कितने पन्ने पढ़ते हैं, 40 पन्ने पढ़ते हैं। एक पुस्तक के 40 पन्ने पढ़ लेते हैं। इस प्रकार वह पुस्तक 10 दिन में पूरी हो जाती है। जब वो 40 पृष्ठ मतलब 40 पेज एक दिन में पढ़ते हैं तो उस तरह से वो एक पुस्तक को पढ़ने के लिए कितना दिन लगाते हैं, 10 दिन लगाते हैं। वही पुस्तक 8 दिन में पूरी करनी हो तो प्रतिदिन कितने पृष्ठ पढ़ने पड़ेंगे। अभी यहाँ पे 40 पन्ने पढ़ने के लिए वो एक दिन लगाते थे और उसी बुक को वो 10 दिन में कंप्लीट कर लेते थे। लेकिन अभी यहाँ पे वो दिन कम हो चुके हैं, वही दिन वो क्या कर रहे हैं, 8 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो उन्हें कितने पन्ने पढ़ने पड़ेंगे वो हमें यहाँ पे क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मानेंगे, मतलब एज्यूम करेंगे, माना कि पुस्तक को 8 दिन में पूरी करने के लिए उन्हें प्रतिदिन x पृष्ठ मतलब पेज पढ़ने होंगे। ठीक है, ये हमको क्या कर रहा है, निकालना है। तो अभी हम लोग प्रश्न में देखेंगे 40 पृष्ठ वो करते थे, एक दिन में पूरी करते थे। उसी तरह से वो क्या करेंगे, वो पुस्तक को 10 दिन में पूरी करते थे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 40/10, मतलब 40 पृष्ठ की जो पुस्तक थी वो 10 दिन में पूरी करते थे 40 पृष्ठ पढ़कर। तो वहां पे क्या है, 8 दिन में पूरी करने के लिए उन्हें x पृष्ठ लगेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 8/x। अब यहाँ पे भी हमें विलोमानुपात करना है। विलोमानुपात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा गुणा करना पड़ेगा। तो 40 × 10 बराबर 8 × x। 40 का गुणा 10 में होगा तो कितना हो जाएगा, 400 बराबर 8x। अब यहाँ पे 8 और x दोनों गुणे में है, मतलब चरांक का मान ज्ञात करना है। तो 8 को हमको बराबर के इस साइड लेना होगा तो वो क्या हो जाएगा, भाग, मतलब 400/8 बराबर x। तो अब 8 से इसको काटेंगे, 8 पंचे 40 हो गया और ये 0। तो x का मान कितना आ गया हमारा, 50। तो हमने अब यहाँ पे x किसको माना था, कि माना कि पुस्तक को 8 दिन में पूरी करने के लिए उन्हें प्रतिदिन कितने पृष्ठ पढ़ने पड़ेंगे, x। तो हमारा x का मान आ गया 50। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से कि वही पुस्तक 8 दिन में पूरी करनी हो तो प्रतिदिन उन्हें 50 पृष्ठ पढ़ने पड़ेंगे। इस तरह से हमें शाब्दिक उत्तर लिखना है, पुस्तक को 8 दिन में पूरी करने के लिए मोहन राव को
एक दिन कितने पृष्ठ पढ़ने पड़ेंगे? 50 पृष्ठ पढ़ने पढ़ेंगे। समझ में आया? यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो चीज हमें पूछी जाएगी वो हमें क्या करना है? एक्स मान के उसे हल करते आगे जाना है। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है थर्ड क्वेश्चन। मेरी की साइकिल चलाने की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब जो मेरी है वो 1 घंटे में, प्रति घंटा मतलब 1 घंटा होता है, 1 घंटे में वो कितने किलोमीटर तक साइकिल चला लेती है? 6 किलोमीटर साइकिल चला लेती है। उसे 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित उसकी मौसी के घर जाना है। अब उसके घर से उसके मौसी की जो घर की दूरी है वो कितनी किलोमीटर है? 12 किलोमीटर है। तो उसे कितना समय लगेगा? तो अभी हमें यहाँ पे निकालना है कि उसे कितना समय लगेगा। साथ ही साथ और एक चीज दी गई है, यदि उसके साइकिल चलाने की जो गति है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो। पहले वो कितने किलोमीटर प्रति घंटा से चलाती थी? 6 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलाती थी। लेकिन अगर अभी वहां पे उसने अपने जो गति है, मतलब जो स्पीड है, 1 घंटे में अगर वो 4 किलोमीटर कर दिए, मतलब कम कर दिए, तो उसे कितना समय लगेगा ये निकालना है यहाँ पे। तो इसे हम एकदम सिंपल वे से देखते हैं। थर्ड, माना कि ये हमारा मैरी का घर है और ये उसकी आंटी का घर है। ठीक है, ये मैरी का घर हो गया, ये आंटी का घर हो गया। अब मैरी के घर से उसके आंटी के घर की दूरी कितनी है? 12 किलोमीटर, जो कि हमने यहाँ पे देखा था। उसे 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित उसकी मौसी के घर जाना है। मतलब उसका ये हुआ कि मेरी के घर से उसके आंटी के घर की जो दूरी है वो कितनी है? 12 किलोमीटर है। अब मेरी 1 घंटे में कितने किलोमीटर चला रही है? 6 किलोमीटर चला रही है। 1 घंटे में 6 किलोमीटर वो चला रही है। तो अगर उसकी मौसी की दूरी उसके घर की दूरी से 12 किलोमीटर है तो ऑब्वियसली उसे कितना घंटा लगेगा? 2 घंटा लगेगा। ये तो हमने ऐसे ही ओरली जान लिया है, लेकिन हमें इसे हल करके देखना है। अब 1 घंटा उसने यहाँ पे 1 घंटे में 6 किलोमीटर चला रही है। अब यहाँ पे हमें एक चीज और यहाँ पे दी गई है कि अगर वो अपनी जो गति है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो उसे कितना समय लगेगा। अगर वो 1 घंटे में अपनी स्पीड कम कर देती है, 4 किलोमीटर के घंटे के हिसाब से भी करेगी, तो उसे कितना घंटा लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मानेंगे, माना कि मेरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बारह किलोमीटर की दूरी तय करने में मेरी को तय करने में x घंटे लगेंगे। पहले हम लोग निकालेंगे 6 घंटे। अगर वो 6 घंटा प्रति किलोमीटर के हिसाब से जा रही है तो उसे कितना घंटा लगेगा अपनी आंटी के घर पहुंचने में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा मैंने, माना कि मेरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 12 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए, मतलब 6 किलोमीटर 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी से अगर वो जाएगी तो उसकी आंटी का घर 12 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहां तक पहुंचने में उसे कितने घंटे लगेंगे? x घंटे लगेंगे। अब अगर मैरी ने अभी स्पीड कम कर दी, मतलब 4 किलोमीटर के हिसाब से जाएगी। अगर माना कि मेरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे लगेंगे? y घंटे लगेंगे। ठीक है, अभी एक का हमने x घंटे मान लिया और दूसरे का हमने y घंटे मान लिया है। तो अभी इसे हम आगे किस तरह से हल करेंगे, तभी हम यहाँ पे बनाएंगे।
एक कॉलम समय, गति और यहाँ पे दूरी। अब एक जगह हमने समय माना है x घंटे और दूसरी जगह हमने माना है y घंटे। गति, पहले की गति कितनी थी 6 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे में है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी कितनी निकालनी थी 12 किलोमीटर, यहाँ पे भी 12 किलोमीटर है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो दोनों की दूरी है वो दूरी क्या है, सेम है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला हमें ये है, फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, समय गुणे गति बराबर दूरी। अगर हमें दूरी निकालनी है तो समय और गति दोनों का गुणा जब होता है तो हमें दूरी मिल जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम x का लेंगे। यहाँ पे समय क्या है x, तो x गुणे गति कितनी है 6 किलोमीटर बराबर दूरी कितनी है 12। उसी तरह से यहाँ पे भी ले लेंगे हम लोग y का। y में समय कितना है, समय गुणे गति, तो समय कितना है y गुणे गति है हमारी 4 बराबर दूरी है 12। तो अभी 6 का गुणा x के साथ होगा तो क्या हो जाएगा 6x बराबर 12, y का गुणा 4 के साथ होगा तो 4y बराबर 12। अब यहाँ पे चरांक का मान निकालना है, तो 6 यहाँ पे गुणे में बराबर के इस साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे बच्चा x बराबर 12/6। और यहाँ पे भी सेम वैसे करेंगे, 4 और यहाँ पे y चरांक है तो 4 को इस साइड भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा y बराबर 12/4। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 2 और यहाँ पे आ जाएगा y बराबर 4 1 कम 4, 4 के 12, तो y का मान आ जाएगा हमारा 3। तो अभी यहाँ पे एक x का मान आ गया है 2 और y का मान आ गया है 3। तो चलिए देखते हैं हमने x किसको माना था। तो हमने यहाँ पे x किसको माना था कि मैरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे निकालेंगे, जो कि हमने यहाँ पे जब हम सवाल कर रहे थे तभी हमने यहाँ पे ओरली देख लिया था। और y हमने किसको माना था, यहाँ पे माना कि मैरी अगर वो 6 किलोमीटर से अपनी जो स्पीड है वो कम कर देती है, 6 किलोमीटर से चला रही है तो उसको 2 घंटे लगेंगे, लेकिन अगर उसने अपनी स्पीड कम कर दी तो उसको 12 किलोमीटर पहुंचने के लिए क्या करना है, ज्यादा घंटे लगेंगे ना। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में y का मान कितना है 3, तो 3 घंटे लगेंगे। समझ में आया सभी को। तो यही हमको फिर से यहाँ शाब्दिक में ही लिखना है, तो ये आप खुद से लिख लेना। जो अभी हमने यहाँ पे x का मान माना था वो x की जगह पे आएगा और y का जो मान माना था वो y की जगह पे आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी शासकीय गोदाम के अनाज के संग्रह का अनाज। एक शासकीय गोदाम है, उसके अनाज के संग्रह का अनाज कितना है, 4000 लोग 30 दिन में खाते हैं। 4000 जो लोग हैं वो अनाज कितने दिन में खाते हैं, 30 दिन में खाते हैं। तो संग्रहित अनाज को 6000 लोग कितने दिन में खाएंगे, ये हमको निकालना है। तो चलिए हमेशा की तरह जैसे हम करते थे हम लोग वही करेंगे। यहाँ पे चौथा सवाल क्या दिया है, अनाज 4000 लोग 30 दिन में खाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे संग्रह का अनाज कितने लोग, 4000 लोग 30 दिन में खाते हैं। तो लिखेंगे संग्रह का अनाज 4000 लोग 30 दिन में खाते हैं। और हमें क्या निकालना है, 6000 लोग कितने दिन में खाएंगे। तो 6000 लोग कितने दिन में खाएंगे हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करें कि संग्रहित अनाज को 6000 लोग x दिन में खाएंगे। ठीक है, तो अभी इससे हमारा क्या हो गया, पहले की तरह हो गया है। 4000 लोग कितने दिन में खाते हैं, 30 दिन में। तो यहाँ पे लिखेंगे 4000/30 बराबर 6000 लोग कितने दिन में खाएंगे, x दिन में। तो लिखेंगे 6000/x।
अब ये हमारा विलोमानुपात है, विलोमानुपात है तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे। 4000 गुणे 30 बराबर 6000 गुणे x। क्या हो जाएगा हमारा, 4000 का अगर गुणा करेंगे 30 में तो कितना आ जाएगा, ये 4 तिहाई हो जाएगा 12 और यहाँ का 3 जीरो और ये 1 जीरो बढ़ जाएंगे, मतलब 4 जीरो हो जाएंगे बराबर 6000 का x में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 6000x। अब यहाँ पे हमको चरांक का मान ज्ञात करना है तो 6000 यहाँ पे गुणे में है वो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे बटे 6000 और यहाँ पे आएगा बराबर x। अब यहाँ पे ये 3 जीरो, ये 3 जीरो से कट जाएगा तो बचेगा कितना हमारा 120 बचा है, यहाँ पे 6 बचा है। तो चलिए 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और ये 1 जीरो बचा है 20। तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा 20। तो अभी हमने x किसको माना था, माना कि संग्रहित अनाज को 6000 लोग कितने दिन में खाएंगे, 20 दिन में खाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, तो जब हम उत्तर लिखते हैं ना शाब्दिक प्रश्न में तब हम माना नहीं लगाएंगे, तो लिखेंगे तो संग्रहित अनाज को 6000 लोग 20 दिन में खाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सवाल यहाँ पे ये प्रश्न संग्रह जो है वो खत्म हो गया है। अगर प्रश्न संग्रह में आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां पे आपको कमेंट के थ्रू रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो ये जो प्रश्न संग्रह मैंने अभी आपको सिखाया है, ये प्रश्न संग्रह की आप 1 या 2 बार फिर से प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप परफेक्ट और एकदम आसानी से इस प्रश्न संग्रह को हल कर सकते हो। ठीक है, तो आज तक के लिए यही तक। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न संग्रह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।